दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके दोस्त एग्जाम वाला पे। आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को एपिसोड 22 में कवर करेंगे। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो के आखिरी में हम प्रश्न भी पूछेंगे आपके रिविज़न के तौर पर। आप ज़रूर जवाब दीजिएगा जिससे आपकी रिविज़न मजबूत हो सके। दोस्तों चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न कहता है हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान में शुरू हुआ है। कहाँ दोस्तों? राजस्थान के छत्तीसगढ़ जिला में पहली बार रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन हुआ है। दोस्तों बात कर ले इसके बारे में तो राजस्थान के छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है क्या, एनटीपीसी के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना शुरू किया है। कहाँ? राजस्थान के छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। दोस्तों बात कर ले एनटीपीसी के बारे में। दोस्तों एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है क्या, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म। स्थापना कब हुआ था? 1975 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय के बारे में बात कर ले तो मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है तो गुरुदेव सिंह अभी वर्तमान में इसका चेयरमैन है। किसका? एनटीपीसी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है तो गुरुदेव सिंह। चलिए तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास दोस्ती यानी कि 16वां संस्करण किस देश के जल क्षेत्र में फरवरी 2024 में आयोजित किया गया है। कहाँ? किस देश के जल क्षेत्र में फरवरी 2024 में आयोजित किया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या, मालदीव के जल क्षेत्र में दोस्ती युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ? मालदीव में किया गया है। दोस्तों मालदीव के बारे में बात कर ले तो मालदीव की राजधानी माले है, उसके पास आयोजित किया गया है क्या, त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण। दोस्तों हिंद महासागर में आयोजित किया है क्या, मालदीव की राजधानी माले के हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। दोस्तों कब से कब तक चला? दोस्तों 22 फरवरी से 25 फरवरी तक यह युद्धाभ्यास चला था। दोस्तों त्रिपक्षीय क्यों कहा जाता है? दोस्तों इसको तो त्रिपक्षीय कहने का मतलब इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव तीनों देश आपस में मिलजुल कर यह एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए इन्हें त्रिपक्षीय कहा जाता है। दोस्तों अभी इस बार 2024 में बांग्लादेश ने पर्यवेक्षक के रूप में यानी ऑब्जर्वर के रूप में के तौर पर शामिल हुआ था। कब? ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ था किस बार? 2024 में। कौन? बांग्लादेश। दोस्तों बात कर ले आगे। दोस्तों बात कर ले दोस्त युद्ध अभ्यास का 1991 में पहली बार आयोजित हुआ था। भारत और मालदीव के बीच में 1991 में पहली बार आयोजित किया गया था। दोस्तों 2012 में श्रीलंका भी इसमें शामिल हुआ था। कब हुआ श्रीलंका शामिल? तो 2012 में श्रीलंका शामिल हुआ था। और पहली बार कब हुआ था दोस्तों? 1991 में हुआ था। किसके बीच? तो भारत और मालदीव के बीच में दोस्त अभ्यास का पहला संस्करण हुआ था और 2012 से श्रीलंका भी शामिल हो चुका है। दोस्तों इस बार 2024 में चीन ने अपनी एक जासूसी जहाज जियांग 3 जहाज का नाम है जियांग 3 को भी मालदीव की राजधानी माले के पास लगा रखा था। कौन? चीन अपना जासूसी जहाज भी लगा रखा था। किसके लिए? ये त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण जब चल रहा था तो चीन अपनी जासूसी जहाज भी लगा रखा था। दोस्तों अभी जानते हैं कि हम लोग भारत और मालदीव का थोड़ा अभी अनबन है, इसीलिए। और वहाँ के जो मालदीव के जो अभी प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद मुइज्जू, वो क्या है? चीन के समर्थक हैं। तो बात कर ले मालदीव के बारे में देख लेते। दोस्तों मालदीव के बारे में जान लें। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, वहाँ के राष्ट्रपति कौन? मोहम्मद मुइज्जू, मालदीव के राष्ट्रपति जो चीन के समर्थक हैं। मुद्रा के बारे में बात करें तो मालदीव की रुपया वहाँ की
मुद्रा है। दोस्तों श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे और कोलंबो है। श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे और कोलंबो है। राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो रानिल विक्रम सिंधे वहाँ के राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो दिनेश गुणवर्धने वहाँ के प्रधानमंत्री। कौन कहाँ के? श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंधे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या था? हाल ही में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर भारतीय मूल के किस महिला को चुना है? क्या पर्सन ऑफ द ईयर भारतीय मूल के किस महिला को चुना है? कौन? टाइम मैगजीन ने। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? लीना नायर जो भारतीय मूल के हैं उन्हें टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। दोस्तों बात कर लेते हैं टाइम मैगजीन ने वुमन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए सूची में भारतीय मूल के लीना नायर को अपने सूची में जगह दिया है। दोस्तों इसमें बात कर ले तो कुल 12 महिला को शामिल किया गया था। कितने? कुल 12 महिला को शामिल किया गया। पूरे दुनिया की 12 महिला को शामिल किया गया थे। उन 12 में एक लीना नायर जो भारतीय मूल के है वो भी शामिल थे। दोस्तों बात कर ले आगे इस सूची में और कौन कौन से शामिल थे। दोस्तों इसी सूची में टाइम मैगजीन की सूची में टेनिस प्लेयर कोको गॉफ को 2013 की सबसे महंगी खिलाड़ी रह चुके हैं। क्या? टेनिस के प्लेयर है कौन? कोको गॉफ जो 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी रह चुकी है किसके? टाइम मैगजीन के अनुसार। दोस्तों टाइम मैगजीन की सूची में बारबी फेल जो फिल्म है उसके डायरेक्टर बारबी फेल फिल्म के डायरेक्टर ग्रेटा गार्विग कौन है? ग्रेटा गार्विग को भी इस सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या था? हाल ही में कौन बीबीसी के चेयरमैन बने हैं? कौन बीबीसी के चेयरमैन बने हैं जो भारतीय मूल के पहले चेयरमैन बनने भारतीय मूल के पहले बीबीसी के चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? डॉक्टर समीर शाह बीबीसी के चेयरमैन बने हैं जो भारतीय मूल के हैं। दोस्तों बात कर ले बीबीसी के बारे में। बीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। क्या? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन किसका? बीबीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन के बारे में बात करें तो ऑप्शन उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं। क्या? उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय सेना के उप प्रमुख बनाया गया है। तो वही ऑप्शन सी निखिल जोशी के बारे में बात करें तो निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया के निर्देशक रूप में चुना गया है। दोस्तों वीरेंद्र बंसल के बारे में बात करें। वीरेंद्र बंसल एसबीआई कैपिटल मार्केट के एमडी एंड सीईओ बने हैं। कौन? वीरेंद्र बंसल। और ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं। निखिल जोशी बोइंग डिफेंस इंडिया के निर्देशक। और समीर शाह को बीबीसी के चेयरमैन बनाया गया जो भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बनने वाले हैं। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति है जिन्हें बीबीसी का चेयरमैन बनाया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील पर मैराथन दौड़ आयोजन हुआ है। फरवरी 2024 में आयोजन किया गया। यह कहाँ है? कौन? दुनिया की सबसे ऊंची झील जो सर्दियों के मौसम में जम जाती है जिसमें मैराथन दौड़ हुआ है। तो वो झील अभी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह झील लद्दाख में स्थित है। कहाँ? लद्दाख में, जो भारत में स्थित है। लद्दाख भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ स्थित है। कौन? दुनिया की सबसे ऊंची झील जो है जिस पे मैराथन दौड़ फरवरी 2024 में हुआ था। दोस्तों बात कर ले इसके बारे में तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पयोंगसो झील पर ठंड से जम जाती है। कौन? पयोंगसो झील ठंड से जम जाती है। जहाँ के टेम्परेचर के बारे में बात करें तो 0 से 30 डिग्री नीचे अभी वर्तमान में टेम्परेचर है। कहाँ? 0 से 30 डिग्री नीचे टेम्परेचर है। दोस्तों इसके मैराथन को कौन ऑर्गेनाइज करता है? कौन आयोजन करवाता है? तो दोस्तों एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन ऑफ लद्दाख
ने फरवरी 2024 में दूसरा संस्करण आयोजित करवाया है दोस्तों। कौन? एडवेंचर स्पोर्ट फाउंडेशन ऑफ लद्दाख और भारतीय सेना के कुछ प्रमुख होते हैं, उन दोनों मिलकर 20 फरवरी 2024 को दूसरा संस्करण का आयोजन करवाए थे दोस्तों। पहला संस्करण की बात करें तो पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2023 में इसका पहला संस्करण हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ लें। इसमें 7 देशों के 120 धावक, कितने? 7 देशों के 120 धावक ने भाग लिए हैं दोस्तों। इसका पहला संस्करण 2023 में हुआ था। कहाँ? 2023 में हुआ था, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था 2023 में, जब मैराथन का पहला दौर हुआ था तो उसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था दोस्तों। पेंगसो झील के बारे में बात कर ले, पेंगसो झील के बारे में बात कर ले तो इसकी 135 किलोमीटर लंबी झील है। कितना? 135 किलोमीटर लंबी झील है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 14,000 फीट है। कितना? लगभग 14,000 फीट ऊंची है। क्या? समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट ऊंची है। कहाँ स्थित है? तो भारत में, भारत की केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आगे अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 6, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है? क्या? हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरेश वाडकर को अभी हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। ध्यान में रखेंगे किसे? सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी? क्या? गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या? बी हो जाएगा। क्या? IIM शिलोंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में इसका क्या स्थापित होने वाली है? क्या? गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ होने वाली है स्थापित? IIM शिलोंग में स्थापित होने वाली है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी राज्यों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक में अकादमिक अनुसंधान को बढ़ाना। क्या? अकादमिक अनुसंधान को बढ़ाना। क्या? उत्तर पूर्वी राज्यों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक में अकादमिक अनुसंधान को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसका गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित होगा, उसका उद्देश्य क्या है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक में अकादमिक अनुसंधान को बढ़ाना। कहाँ स्थापित होने वाला है? तो IIM शिलोंग में स्थापित होने वाला है। IIM की फुल फॉर्म की बात करें तो IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। क्या फुल फॉर्म? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ है? शिलोंग में है दोस्तों। यहाँ IIIT है, IIIT यानी कि IIIT का फुल फॉर्म कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भागलपुर बिहार में भी स्थित है। क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों। IIM बोधगया के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया को अभी हाल ही में स्थापित इसका अस्थायी भवन बनाया गया। क्या? IIM बोधगया को अभी हाल ही में अस्थायी भवन बनाया गया है दोस्तों। IIT पटना के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया है। कि IIT पटना के 24 नए भवन का उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया है दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आगे आज ये हमारा आज का प्रश्न जो इस कहता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 119वां देश कौन बना है? क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 119वां देश कौन बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे दोस्तों। अगर वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो की कंटेंट अच्छे लगे होंगे तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, इसी तरह के महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ नए एपिसोड में दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।